नमस्कार सभी को, मेरा नाम योग है और आज की क्लास में हम व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का असली में मीनिंग क्या है वो समझेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें यही समझना है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो मीनिंग होता है या हम डेफिनेशन समझेंगे तो बहुत सारी किताबों में क्या लिखा होता है कि स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ऐसा कुछ लिखा होता है कि नेचर की स्टडी करना मतलब फिजिक्स को पढ़ना। क्या फिजिक्स में हम नेचर की स्टडी करते हैं और नेचर किन किन लॉज पर काम करता है उनकी स्टडी करते हैं। नेचर की कैसी स्टडी करेंगे? नेचर की स्टडी करना मतलब जो नेचर में नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, नेचुरली घटनाएं हो रही है, नैसर्गिक घटनाएं हो रही है, उनकी स्टडी करना। नेचुरल फिनोमेना और इवेंट्स, उनकी स्टडी करना। अब नेचर में कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं, जैसे एक रेनबो का निकलना, बारिश होना, किसी चीज पर अब जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका डिस्प्लेस हो जाना। ये जो दिन रात रिपीट हो रहे हैं, इनको ये भी नेचर में ही हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं इनके बारे में जानना, ये क्या है? नेचुरल फिनोमेना है। मौसम का बदलना, साल में हर एनुअल साइकिल होती है तो उसमें नेचर बदलते रहते हैं। ये क्या हो गए हैं? नेचुरल इवेंट्स। अब इन्हीं नेचुरल इवेंट्स या घटनाओं को हम पढ़ते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं और उन लॉज को समझते हैं। यही होता है फिजिक्स की स्टडी, मतलब नेचर की स्टडी। तो अगर कोई फिजिसिस्ट पहली बार, या हमें अगर फिजिक्स किसी नेचुरल इवेंट की स्टडी करनी है, नेचुरल घटना की स्टडी करनी है, तो हम किन किन स्टेप का यूज करके पढ़ सकते हैं या किन किन स्टेप को यूज करके हम नेचर की स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमें ये जानना होगा कि एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रिचर्ड फेनमैन। ये एक फिजिसिस्ट है और इन्होंने रिचर्ड फेनमैन डायग्राम करके इनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्या, इनकी एक बुक है। तो उनकी बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखा है कि फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें। तो फर्स्टली उन्होंने बताया ये एक चेस गेम है, तो हमें क्या करना है? अज्यूम करना है। ये एक चेस गेम है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, बहुत सारे लोगों को रूल्स पता होंगे, लेकिन हमें क्या करना है? चेस गेम को अज्यूम करना है। और दूसरी बात ये करना है कि पहले तो अज्यूम करना है कि हमें कोई भी रूल्स नहीं पता, इस गेम के रूल्स नहीं पता है, ठीक है। रूल्स बिल्कुल पता नहीं है और हमने कभी चेस खेला नहीं है, ये करना है। दूसरी बात, यहाँ पर दो लोग हैं जो ये गेम खेल रहे हैं। लेट्स से ये नरेंद्र या धर्मेंद्र है, ये दो प्लेयर्स है, ये गेम खेल रहे हैं। और हम लोग जो है, आप लोग जो है, हम सारे इस गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ ऑडियंस की तरह, हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने पहले दिन ऑब्जर्व किया, हमें कुछ खास समझ नहीं आया, तो हम दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, ऐसा रिपीट करते रहे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बहुत सारे दिनों तक हमने रिपीट कर करके गेम को देखा और उसमें कुछ पैटर्न्स ढूंढे। तो पहले दिन तो कुछ समझा नहीं, हम दूसरे दिन गए तो ये जो सिपाही है, ये जो सिपाही है, ये जब चलता है, ये कैसे चलता है? एक स्टेप चलता है। हमने ये नोटिस किया कि ये जो पॉन है ये एक स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन हमने पहले दिन क्या नोटिस किया कि ये बस एक स्टेप चलता है। हमने ये नोटिस नहीं किया कि ये आगे ही बढ़ता है या पीछे भी आता है। हमने ये नोटिस किया कि ये बस एक स्टेप चलता है। दूसरे दिन हमने पता लगाया कि ये प्यादा जो है ये दो स्टेप भी चल सकता है, ठीक है। तो
पहले दिन हमें पता लगा कि ये एक स्टेप चलता है, दूसरे दिन देखा तो ये 2 स्टेप भी चल सकता है। हमें लगा कि ये कभी कभी एक स्टेप भी चलेगा या हम इसे 2 स्टेप भी चला सकते हैं। हमने एज इसे रूल की तरह बना लिया। हमने क्या किया, इसे रूल की तरह बना लिया। पहले क्या किया, अज्यूम किया कि हमें रूल्स वूल्स पता नहीं है। दूसरी बात, 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, हमने ऑब्जर्व करना चालू किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमें कुछ पैटर्न्स मिले, तो उन पैटर्न्स को हमने एज अ रूल की तरह लिखा। लेकिन क्या हुआ, जब तीसरे दिन हम गए तो तीसरे दिन हमने एक दूसरे प्लेयर के साथ गेम खेलना चालू किया। ठीक है, आप में से कोई गया, अब तो लगा कि हमें सारे रूल्स पता है, तो फिर आप में से गया कोई और एक जिसे चेस वेस आता है उसके पास गए और खेलना चालू किया। तो हमने क्या किया, पहली बात तो इसे एक चला, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ाया इस पौधे को, प्यादे को, और फिर आगे की बार क्या किया कि यहीं से इसको सीधा 2 स्टेप फॉरवर्ड किया, 2 स्टेप आगे बढ़ाया। तब वो जो आगे का प्लेयर है वो बोलता है भाई ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों ने बोला होगा कि नहीं हमने तो ऐसा देखा है, 2 स्टेप चल रहा है। फिर उसने बताया कि ये जब अपने इनिशियल पोजीशन में होता है, जब ये शुरुआत में होता है, तभी बस तभी स्टार्टिंग में 2 स्टेप चल सकता है और उसके बाद सिर्फ 1 स्टेप चल सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 2 स्टेप वाला रूल है, ये 2 स्टेप वाला रूल यहाँ पर काम नहीं हो, मतलब हर बार काम नहीं कर रहा है। ये क्या है, स्पेसिफिक है। और ये 1 स्टेप वाला रूल जो है, ये 1 स्टेप वाला रूल हमेशा चल लग रहा है। यही भी यहाँ से भी 1 स्टेप फॉरवर्ड जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से जा सकता है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल रूल की तरह बन गया है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इनको नोट किया, इनको एज अ रूल की तरह समझा कि ये जो है 2 स्टेप वाला रूल बस इनिशियल में जब पैदा होगा तो वो सिपाही होगा तो वो चल सकेगा 2 स्टेप, और उसके बाद भी सिर्फ एक ही चल सकेगा। लेकिन 1 स्टेप वाला जो रूल है वो हर जगह उसके लिए वैलिड होगा। वो हर टाइम, किसी भी टाइम, वो कहीं पर भी हो, वो एक स्टेप बढ़ सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाला रूल ऑलवेज वैलिड वाला रूल है, और ये 2 स्टेप वाला रूल कभी कभी लगता है। तो हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। पहले रूल पता नहीं थे, हमने गेम को ऑब्जर्व किया, फिर रूल्स निकाले, और फिर देखा कोई कोई रूल्स ऑलवेज लगते हैं और कोई कोई रूल्स ऑलवेज नहीं लगते। ठीक है, तो हमने ये नोट डाउन किया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, नेचर की भी स्टडी बिल्कुल सेम टू सेम डिटो कॉपी करनी है, ऐसा ही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम नेचर की स्टडी करेंगे, किसी नेचुरल इवेंट की स्टडी करेंगे, तो क्या करेंगे, ये एक अपने पास क्या है, नेचुरल इवेंट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, इसको ऑब्जर्व करना है। अभी ऑब्जर्व करें हम, नया नया नेचर में इवेंट है, उसे ऑब्जर्व करें, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो उसे ऑब्जर्व करना चालू किया। तो ऑब्जर्व करते करते हमें कुछ पैटर्न्स दिखे, हमने कुछ पैटर्न्स को ढूंढा उसमें से, और उन्हीं पैटर्न्स को एज अ रूल की तरह यूज किया, एज अ रूल की तरह यूज किया। ठीक है, और रूल तो ढूंढ लिए हमने, तो हमें पता चला, फिर जब हमने और डेप्थ में स्टडी की उस नेचुरल फिनोमेना की, तो हमें पता चला कि कोई कोई रूल है वो ऑलवेज वैलिड होंगे, और जो कोई कोई रूल होंगे वो क्या हो गए, स्पेसिफिकली, या नॉट ऑलवेज वैलिड लिख सकते हैं, हमेशा वैलिड नहीं होंगे, वो कुछ ही सिर्फ कुछ जगहों पर ही क्या होंगे, वैलिड होंगे। ठीक है, तो फिजिक्स की स्टडी कैसे करना है भाई, ऐसे करना है, इन 4 स्टेप्स का यूज करके, इन 3-4 स्टेप्स का यूज करके हमें करना है। ठीक है।